मैं ज्यादातर राइटिंग एंड पर हूँ ना, तो मेरा दिमाग उधर जा रहा होता है कि राइटिंग में हाँ। क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए। ऑडिट की तरफ अच्छा। जरा कम दिमाग चलता है। आज अच्छा तो आपने क्या कैसे, डिस्कस करने को कहा? आज हम वो एक जो क्लाइंट को हम वीकली रिपोर्ट देते हैं वो कर लेंगे। हम्म। मैंने 2-3 क्लाइंट्स की करनी होती है हर फ्राइडे को, मैंने अभी तक की नहीं है, तो एक या ठीक है। दो की जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ठीक है। बाकी मेनली सारा कवर हो गया। जो हम्म। चीजें रह गई हैं, मतलब गूगल सर्च कंसोल और गूगल एनालिटिक्स का जो सेटअप होता है, और अगर वर्डप्रेस का आपने थोड़ा बहुत समझना है कुछ कि थीम कैसे हम्म। इंस्टॉल करते हैं, वो हम्म। मतलब इतना ज्यादा इसके इस पार्ट तो नहीं है, लेकिन फिर भी समवट हम्म। रिलेटेड है, क्योंकि बहुत से एसईओ के जो क्लाइंट्स होते हैं ना, उनको होता है कि हमारी वेबसाइट भी डिजाइन कर दे, तो अगर एक ही बंदा कर दे तो वो अच्छा होता है। सही। सही। लेकिन उसके ठीक। ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कितनी अंडरस्टैंडिंग है, या कोई फायदा होगा, या कभी कभी तो देख कर ही हो जाता है फायदा, थोड़ा बहुत हम्म। आइडिया हो जाता है बंदे को। वैसे मैंने ना बाकी कंप्यूटर साइंस में ही बैचलर्स किया है, तो वेबसाइट्स अच्छा। वगैरह एक जमाने में बनाई है मैंने बहुत। लेकिन वो बीच में इतना बड़ा गैप आया ना कि मैं बिल्कुल आउट ऑफ टच हो गई। तो लेकिन मतलब है हम्म। नॉलेज मुझे बेसिक उसकी, वेबसाइट डिजाइनिंग सही। वगैरह। किस चीज पे, जो मैं- प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं उसमें, हाँ, या? मैं तो ज्यादातर हाँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे फोकस है ना, तो वो डॉट नेट का एक प्लेटफॉर्म था, उस पे मैंने सी शार्प वगैरह उन सब पे डिजाइनिंग की गई। ये सारे तो बाद में आए हैं सब, वर्ड प्रेस और हाँ ये सब, लेकिन थोड़ा बहुत मैंने, मतलब इतना ज्यादा नहीं प्रैक्टिस की, लेकिन थोड़ा बहुत किया। सही है। तो फिर तो मतलब आप काफी उस पे भी बिल्ड अपॉन करके काफी कुछ कर सकती हैं। असल हाँ। में राइटिंग जो है वो इतना हाई पेइंग नहीं होती ना। अच्छा, हाँ ये बात तो आ, है। आपने कॉपी राइटिंग ट्राई की थी? मैं दोनों ही स्टार्ट किया था, लेकिन मुझे ज्यादातर कंटेंट राइटिंग का ही काम मिला। कॉपी राइटिंग का इतना मैंने उधर फिर मैं गई भी नहीं उस तरफ। अच्छा। ब्लॉग राइटिंग और आर्टिकल राइटिंग पे ही फोकस करती रही। कॉपी राइटिंग बेसिकली वेब पेजेस को कहेंगे ना, वेब पेजेस पे जो नहीं, आपका। काफी तरह की होती है, जैसे फेसबुक पोस्ट पे भी कॉपी होती है, एड हाँ कॉपी। हाँ। ट्विटर, नहीं नहीं, वो नहीं इंस्टाग्राम। किया। उसके अलावा वीडियो स्क्रिप्ट्स जो होती हैं, जो सेल्स वीडियोस होती हैं, उनकी भी जो स्क्रिप्ट होती है वो भी कॉपी राइटिंग होती है। वो ईमेल भी तो होती है, ईमेल हाँ कैंपेन्स वगैरह। ईमेल। हाँ ईमेल मार्केटिंग में जो हम करते हैं। सही। गूगल बिजनेस प्रोफाइल जो है हमने वो उसको नॉर्मल तरीके से साइन अप करना होता है। उसको हम करना शुरू करते हैं आई वो बिजनेस सेटअप करने के लिए सारे फील्ड्स जैसे कोई अकाउंट क्रिएट करते हैं, बिल्कुल वैसे ही होता है। लेकिन हम्म। उसमें ये होता है कि अगर आपने पहले से साइटेशंस बनाई हुई हों, हम्म। साइटेशंस होती है डिफरेंट डायरेक्टरी में, अपने बिजनेस की लिस्टिंग्स बना सही। ली, ठीक है। उसका डायरेक्टरी में एंट्री कर दी, उसमें नेम होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए, फोन नंबर होना चाहिए और एक लोगो होना चाहिए। कम से हम्म। कम आप 30-40 अच्छी डायरेक्टरीज में उसकी लिस्टिंग अपनी बिजनेस की डाल के 1-2 हफ्तों बाद अगर गूगल बिजनेस प्रोफाइल अप्लाई करते हैं ना, तो हम्म। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। एक तो वो जल्दी अप्रूव हो जाती है, वेरिफिकेशन में ज्यादा तंग नहीं करते। सही। और वैसे लेकिन अगर आप डायरेक्टली गूगल बिजनेस प्रोफाइल रजिस्टर करने की कोशिश करते हैं बिजनेस की, तो हम्म। वो जो है आपसे वीडियो वेरिफिकेशन मांगते हैं। आप वो कहते हैं कि आप जिस अच्छा। ऑफिस में आपका बिजनेस है उसकी तस्वीर भेजो, उससे हम्म। डॉक्यूमेंट्स की वीडियो होनी चाहिए, नजर आ रहा हो कि इसका यही एड्रेस है। क्योंकि सही। बहुत से लोग जो हैं इस तरह करते थे कि फेक बना ली, यानी कि मेरी कोई हम्म। टोइंग कंपनी नहीं है अमेरिका में, मतलब किसी भी स्टेट में, ठीक है, मैंने हाँ। रजिस्टर कर लिया उसकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल फेक। फिर सही। उसके बाद मैंने उसको रैंक कर लिया, अब मुझे कॉल्स आएंगी तो मैं जो हूँ आगे टोइंग कंपनीज को वो कॉल्स फॉरवर्ड करूंगी और उनसे पैसे लूंगी कि लीड्स मैं आपको भेज रही हूँ, तो आप मुझे हर यानी कि एक्सीडेंट के पैसे दें, हम्म। अपने और प्रॉफिट यानी कमीशन में रखें। तो गूगल सही। इस चीज को खत्म करने के लिए अपनी वो स्ट्रिक्ट करता जा रहा है, तो अब वो वीडियो वेरिफिकेशन मांगते हैं। लेकिन अगर आपकी सॉलिड प्रेजेंस हो ऑलरेडी और फिर आप अप्लाई करें, हम्म। तो आपको गूगल तंग नहीं करता। तो साइटेशंस कहाँ पे बनानी होती हैं और क्या, उसकी मैं आपको एक वर्कबुक भेजूंगी, लिस्ट है पूरी डायरेक्टरीज की। अच्छा। ठीक है। और ये जो साइटेशंस बनाने वाला काम है ना, ये भी ऑन इट्स ओन, यानी कि हर लोकल साइटेशंस बनाने में आप मिनिमम $200 चार्ज कर सकते हैं। आपको टाइम लगता है 20 to 30 आवर्स, डिपेंड हम्म। करता है। आहिस्ते से बंदे की स्पीड तेज होती जाती है। फिर उसके सही। बाद ये नहीं कि बस एक बिजनेस आएगा आपसे कहेगा क्रिएट में लोकल साइटेशंस, आपने उसकी सिर्फ हम्म। सारी डायरेक्टरीज में वो जो लिस्ट में है ना 50 और बस। सो डायरेक्टरीज, हम्म।
उसमें आपने उनके अकाउंट्स बनाने होते हैं मैनुअल तरीके से। एक होता है यानी कि बॉट वाला तरीका, उसमें वो जल्दी जल्दी बन जाते हैं लेकिन वो रहते नहीं है, वो डिलीट हो जाते हैं। तो अच्छा वो आप ज्यादा इसलिए चार्ज कर सकते हैं कि आप उनसे कहेंगे हम हाई क्वालिटी मैनुअल साइटेशंस बना रहे हैं। सही ठीक है, सही ये चीज आपको समझ आ गई जो मैंने जुबानी बताई है, कि समझ आ गई? हाँ हाँ सही। तो ये भी एक वो हो सकता है, मतलब ये हाँ, ये गिग हो साइटेशंस सकती है। करना। हाँ, गिग हो सकती है। फेसबुक सही पे ये सर्विस आप दे सकते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में। मुझे इसलिए पता है कि ये जो डेनिस ह्यू जो है ना, एक पाकिस्तानी है, नाना नाना एहसन उसका नाम है। तो वो इसके लिए करता था, तो $200 लेता था। और वो यानी कि ये बहुत इजीली वो है, यानी कि डेनिस और बंदे ढूंढ रहा था जो $200 में यही काम कर रहे। तो अभी वो हम अब वो तो हमारी टीम में नहीं है क्योंकि वो बहुत स्लो था, उसको मेरे ख्याल से और महंगे क्लाइंट्स मिलना शुरू हो गए थे। अच्छा तो फिर अब जो इंटरनल टीम मेंबर्स है, कुछ जिनसे कंटेंट का काम नहीं हो रहा होता, वो ये साइटेशंस बिल्ड कर रहे होते हैं। सही अच्छा, मैं साथ साथ ही भेज देती हूँ वरना फिर हम्म, PDF भेज दूँ या गूगल डॉक्स का लिंक भेज दूँ? जो आसानी हो। It's fine. पहले तो नहीं दिया ना मैंने ये आपको? नहीं, तो ये एक तरह से वो है इसका गाइड कि किस तरह आप साइटेशंस कर सकते हाँ, और क्यों बनानी होती है, क्या फायदा होता है, वो भी चीजें कवर्ड है। और मेन कौन सी डायरेक्टरीज है सारी। हैं। जिस तरह ये येल्प, इनके नाम तो आपने सुने होंगे, येल्प, हाँ फोरस्क्वेयर, येलो पेजेस, ये थोड़े ज्यादा यानी कॉमन है। हॉट फ्रॉग मर्चेंट्स, ये एनजीज लिस्ट होती थी, अब इसको एनजी कहते हैं। फोरस्क्वेयर, मेंटा, और ये वही डायरेक्टरीज हैं कि जिनमें अगर आप जाएं तो आपको अगर क्लाइंट्स ढूंढने डायरेक्ट तो आप ढूंढ सकते हैं। यानी कि मेंटा खोली आपने, इसमें जो है डिफरेंट बिजनेसेस जो हैं डिफरेंट कैटेगरीज में लिस्टेड होते हैं, उनकी ईमेल वगैरह सब कुछ दी हुई होती है। आप उनको कोल्ड आउटरीच कर सकते हैं, उनको ऑडिट करके भेज सकते हैं, वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं कि तो वो आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। मतलब 100 में से 2 to 4 रिस्पॉन्स रेट होता है, यानी 2 to 4% रिस्पॉन्स रेट होता है। लेकिन जैसे जैसे आपकी ईमेल बेहतर होती जाती है, तो यानी कि बिल्कुल पर्सनलाइज्ड होगी, तो चांस बढ़ सकता है। इसमें मैंने एक्सपेरिमेंट करना है अगले 1-2 महीनों में कि हम अगर बहुत अच्छी ईमेल भेजें, कोई मतलब ऑडिट वगैरह शेयर करके और इसका, तो फिर कैसा रिस्पॉन्स रेट आता है। सही। अच्छा, आपको साथ साथ मैं ये भी बता देती हूँ कि मतलब अभी मैंने ना एक, ये मेरा अपवर्क पे क्लाइंट था, उसने मुझे कहा कि इस तरह की इस मतलब इस वेबसाइट से इंस्पायर्ड डिजाइन आप मुझे बना के दें। वैसे तो हम टेम्पलेट्स को वो करते हैं तो जल्दी जल्दी हो जाता है ना, उनकी जो एक्चुअल वेबसाइट है फिलहाल वो ये है। अच्छा तो ये काफी बेसिक है। इसमें ये इन इन चीजों को कॉल टू एक्शन कहते हैं ना, CTA बटन कहते हैं। ये आपके अबव द पेज फोल्ड होना चाहिए। ये आपने कॉपी राइटिंग के कोर्स में भी सुना होगा। जब कोई भी बंदा पेज लोड करते हैं ना, तो जो मेन बटन्स होते हैं ना, वो उसको सामने उसको स्क्रॉल किए बगैर नजर आने चाहिए। तो मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ कि अब AI से बहुत सी चीजें आसान हो गई हैं, तो बिल्कुल आप कस्टम वेबसाइट्स बना सकते हैं। मैंने जेमिनाई से बनाई। वैसे तो AI पेज बिल्डर्स होते हैं ना, जेमिनाई में आपने क्या करना होता है कि एक सेक्शन का स्क्रीनशॉट लिया ऐसे, इस तरह करके, और फिर उसको ये कैनवस मोड ऑन करके आप कहते हैं कि क्रिएट अ सेक्शन लाइक दिस,
विद द टेक्स्ट, कुछ भी आर्टिस्ट with this text in the white rectangular, इसको मैं ओवरले कह रही हूँ, ठीक है, ठीक है। ओवरले, ओवरले, और इसकी ओपेसिटी 80% रखनी है। ओपेसिटी होती है जो ट्रांसपेरेंसी होती है, ये बिल्कुल वाइट नहीं है, मतलब हमें बैकग्राउंड हाँ, नजर आ रहा है। सही। और ये हमने टेक्स्ट कह दिया। और फिर बंदा रिफाइन करता जाता है उसको, ये आपको इधर कोड दे देता है, ठीक है, HTML कोड। हम वीडियो का लिंक दे सकते हैं कहीं पे डाल के, और फिर उसे कह सकते हैं कि तो मैंने इस तरह से जो है ये किधर गया, ये पूरी वेबसाइट, ये वेबसाइट किस डोमेन पे बनी हुई है? इसलिए बता रही हूँ कि मुझे बनाने में 4 घंटे लगे, और क्लाइंट इजीली जो है ना $150 के लिए मांग गया देने के लिए। और जो फाइवर है उस पे इस तरह की गिग्स भरी हुई हैं, जो यानी कि आप आराम से फाइवर पे भी ये काम कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ जब आप एसईओ की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे, मैंने तो एसईओ का क्लाइंट था मेरा, लेकिन उसने मुझे कहा कि वेब डिजाइन कर दो। वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं अक्सर, मैंने भी देखी सारी जो एजेंसीज होती है ना जो एसईओ की, वो वेब डिजाइन भी कर रही होती है। तो आजकल वेब डिजाइन काफी सिंपल हो गया। वैसे आपका अपर का अकाउंट कितना पुराना है? मेरा जो 2012 का है, काफी पुराना है, मगर क्योंकि अब तो वो सारे कनेक्ट सब बाय करने पड़ते हैं ना, वो नहीं मिलते। हाँ, तो मैंने वो उसका वो ले लिया था ना, प्लस पैकेज जो होता है। अच्छा। मुझे मेरे 100 जमा हुए थे, और अभी मैंने जब उसका जो फ्रीलांसर प्लस पैकेज है तो मेरे पास 100 और आ गए, वो मैंने अभी तक यूज नहीं किए। अच्छा, सही। तो ये मैंने उस तरह की वेबसाइट बनाई थी, उसी तरह कैनवा से एक एक सेक्शन कॉपी पेस्ट करके उसको बता के कि इसकी जगह ये लिखो, ठीक है। और ये 2 पेज तुमने कहा था कि एक होम पेज बना दो और एक सर्विस पेज, तो ये सर्विस पेज बना दिया था। सही। ये फिर आपने इनकी वहाँ कॉपी पेस्ट कर दिया होगा अगर वर्डप्रेस पर है या जहाँ पे भी है? हाँ, अभी इनकी किया वेबसाइट। नहीं है, अभी अच्छा, वो करना मुझसे है। मॉकअप बनवा रहे हैं, और उसके बाद वो जब फाइनल हो जाएगा ना, क्योंकि ये सही। बंदा जिसने मुझे हायर किया ना वो मिडिल मैन है, असल में ये वेबसाइट किसी और अच्छा, की है। वो उसको सही। जब वो अप्रूव हो जाएगा ना पूरा, तो फिर वो मुझे कहेंगे कि इसको वर्डप्रेस पे डाल दो। तो वर्डप्रेस पे भी डालना आसान है, यानी कि एलिमेंटर होता है उसमें, HTML के सेक्शन में सेक्शन आप पेस्ट कर दें तो बिल्कुल वैसे ही अच्छा। बन जाता है। अच्छा, अब हम जो है वो कर लेते हैं। तो मेरा अपर का अकाउंट बिल्कुल इनएक्टिव था, लेकिन अब मैंने जब प्रपोजल्स इस तरह से लिखना शुरू किया ना कि आई एम वर्किंग हियर और ये मेरा काम का एक्सपीरियंस है, मैं स्क्रीनशॉट्स लगा देती हूँ, तो लोग मुझे रिस्पॉन्ड करते हैं। सही। पहले मैं करती रहती थी, मुझे नहीं आता था रिस्पॉन्स।
तो बिल्कुल जब आप स्टार्ट करें हो तो फिर फाइवर ज्यादा अच्छा है। अब मैं फाइवर को ही स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि अपवर्क पे भी मैंने 2-4 साल पहले बनाया था, अभी कोई मिला ही नहीं वहां से असाइनमेंट। राइटिंग में अगर आप ट्राई करी हो ना तो राइटिंग हम्म। बहुत कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है इसलिए। हाँ ये बात है। जिन लोगों को नहीं भी आती, कुछ भी कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, वो बहुत अच्छे अच्छे वो बना के तो अब चैट जीपीटी से बहुत मुश्किल हो सही। गया मेरे ख्याल से, और भी ज्यादा मुश्किल हो गया हम्म। राइटिंग की जॉब्स लेना। तो बंदा थोड़ा सा ये टेक्निकल स्किल अपना साथ ऐड कर लेना, जैसे राइटिंग के हाँ साथ एक्टिंग बहुत एग्जैक्टली। अच्छी कॉम्बिनेशन, तो इजी हो जाता है। पता नहीं कॉल रेल पिछली दफा भी नहीं खुल रहा था और अभी भी नहीं खुल रहा, पता नहीं क्या मसला हुआ है। इसके बगैर तो मेरा वो वीकली एमए हो ही नहीं सकता, वो उनको कॉल डेटा बहुत जरूरी चाहिए होता है। अच्छा, ये मेरे पास प्लम्बिंग प्रोज की प्रोफाइल खुली हुई है। हमने एक ही अकाउंट में बहुत ज्यादा रखे हुए अकाउंट्स, तो मैं अभी इनका ही कर लेती हूँ। हमने फ्राइडे टू यानी कि सैटरडे टू फ्राइडे करना होता है, सही। तो मैं इस पे डेट सेट करूंगी 5 to 11। ये कॉल रील है, इससे आपको पता चलता है कि कितने लोगों ने हमारी नंबर पे कॉल किया और किस किस जगह से किया, यानी जीएमबी प्रोफाइल से कितनों ने किया है, सर्विस एड जो गूगल के चलाते हैं उस पे से कितनों ने किया, और वेबसाइट से कितनों ने किया। ये हमें डिफरेंस किस तरह पता चलता है कि आप देखें कि हमने इन पे ट्रैकिंग नंबर्स डिफरेंट लगाए हुए होते हैं, यानी कि जो जो इधर गूगल की इसकी बिजनेस प्रोफाइल पे जो नंबर होगा वो एक ट्रैकिंग नंबर होगा, वो उसे उस पे कॉल करेंगे फॉरवर्ड इनकी एक्चुअल नंबर पे हो जाएगा, ठीक है। सही। ये जो कॉल रेल है ये मतलब आप आपका इस पे अकाउंट होगा या क्लाइंट का होगा? क्लाइंट का होगा और उसमें हमें एक्सेस दी हुई होगी। सही। हम ही उनसे बनवाते हैं, उनको तो पता नहीं होती ये सारी चीजें, हम कहते हैं ये बनाएं, फिर हम उनको ट्रैकिंग नंबर्स दे देते हैं, और फिर हम उनकी एक ट्रैकिंग नंबर उनकी जीएमबी पे लगा देते हैं। जिस तरह अगर ये प्लम्बिंग प्रोज की जीएमबी है तो इस पे जो नंबर लगा हुआ है ये इनका जीएमबी का नंबर है, जब इस पे कॉल आएगी तो इनके असली नंबर पे फॉरवर्ड हो जाएगी, और ये जो है कॉल रेल डेटा अपने पास रख लेगा कि इस नंबर पे इतनी दफा कॉल आई थी, और फिर वो ये भी देखता है कि कितनी देर बात हुई थी। जो ये 1 मिनट से कम होती हैं वो लो क्वालिटी कॉल्स होती हैं, तो इस टाइम पीरियड में 33 कॉल्स आई हैं। अब हम हर चीज एआई से करते हैं अपने आप, मतलब अपनी एफिशिएंसी आउटपुट वगैरह ज्यादा रखने के लिए। तो हम अगर आप अपने मैनुअली क्लाइंट के साथ अपनी वीकली रिपोर्ट देंगे, उसका दूसरा प्रोसेस होगा, लेकिन आपने उसका तरीका ये होता है कि आप जो है ना प्रोजेक्ट बना सकते हैं यहाँ पर, अपने एक क्लाइंट का एक प्रोजेक्ट बना लें, फिर उस पे जितनी भी चैट्स होंगी, जैसे ये प्लम्बिंग प्रोज है तो इस पे जितनी भी प्लम्बिंग प्रोज रिलेटेड चैट्स होंगी वो इस पे होंगी, तो इसकी हिस्ट्री में रहेगा, ठीक है। उसको आपने सब कुछ बताते जाना है, मतलब उसको फीड करते जाएं कि इस क्या आपकी क्लाइंट के साथ क्या बात हो रही है। जैसे अगर हमारी यहाँ पे बात हो रही है ना, तो मैं जो पूरी जो कन्वर्सेशन होती है रिसेंट उसको कॉपी पेस्ट कर देती हूँ, उससे उसको कॉन्टेक्स्ट मिल जाता है कि क्लाइंट क्या चाह रहे हैं, हम क्या चाह रहे हैं, रीसेंट बातें क्या हैं। फिर वो जब हम रिपोर्ट बनाते हैं तो वो उन सारी चीजों को इनटू कंसिडरेशन रखता है, ठीक है।
इसमें मतलब इसने हमने बात की हुई कि इसकी बुक पब्लिश करनी है, हमने इसका बेटर बिजनेस ब्यूरो का बैज वेबसाइट पे लगाना है। मैंने इसको कहा है कि उसका कोड ला के दो। तो इस तरह की चीजें अब इसकी माइंड में चली गई हैं, चैट जीपीटी को पता चल गई है, ठीक है। तो अब जब मैं रिपोर्ट बनाऊंगी तो उसको पता है कि उसने अभी तक कोड नहीं दिया, तो वो मुझे ऐसी रिपोर्ट बना के देगा जिसमें वो दोबारा से मेंशन्ड होगा कि हम उससे कहें। कभी कभी उसमें इनएक्यूरेसी होती है, वो हम खुद ही मैनुअली सेट कर लेते हैं। मतलब समझ आ रही है सारी चीजें? ठीक है। अब ये जो है ना कॉल डेटा है, और हमने देखना होता है हमारे पास इनकी जीएमबी की एक्सेस भी होती है, उसपे भी हमें नजर आ रहा होता है कि कितने लोगों ने उसके बिजनेस को व्यू किया है वगैरह। मैंने जो बिजनेस प्रोफाइल में मैंने क्लिक किया तो हमें उसकी सारी स्टैट्स नजर आना शुरू हो जाएंगी, परफॉर्मेंस। जो करंट मंथ होता है उसमें हमेशा ये नीचे नजर आ रहा होता है, क्योंकि ये जो फाइनल डॉट बनता है ये एंड ऑफ द मंथ पे बनता है, ठीक है। ठीक। ये अभी तक इनको 44 कॉल्स इंटरेक्शन हुई है इसमें इस मंथ में। बाकी वैसे इनका जनरल ट्रेंड अपवर्ड्स ही है। हम कॉल रेल का डेटा हम आई वांट टू डू इन MAA for 5th July to 11th July। MAA होता है मैट्रिक्स एनालिसिस एक्शन, इसके बारे में मैंने बताया था। ये हमारा फॉर्मूला है, आप इसको रीनेम कर सकते हैं अपने तरीके से, लेकिन बेसिक बात ये है कि मैट्रिक्स सबसे पहले आपने बताना है कि करंट डेटा क्या है, नंबर्स क्या है सब, कॉल्स कितनी आई, कीवर्ड्स कैसे रैंक हो रहे हैं, पोजीशंस कैसी हैं डिफरेंट सर्च इंजन्स पे, ठीक है। ये नंबर्स हो गए आपके। फिर उनको एनालाइज हम करते हैं कि इसका क्या मतलब है, पहले कैसा था अब कैसा है, अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है, हम क्या वजह हो सकती है अगर कोई चीज खराब हो रही है, इसका उसका एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस में चैट जीपीटी हमारी काफी हेल्प करता है, क्योंकि उसके पास सारा कॉन्टेक्स्ट होता है। जो चीजें हम भूले हुए भी होते हैं ना, वो उसको याद होती हैं चैट हिस्ट्री में, जो हमने हर हफ्ते हम पेस्ट करते हैं टेस्ट। और एक्शन जो है ना वो होता है नेक्स्ट स्टेप्स हमने क्या लेने हैं, उसी के ऊपर बेस्ड कि अगर कोई चीज गलत हो रही है, खराब हो रही है, तो हम क्या करेंगे कि वो सही हो जाए, बेहतर हो जाए, और अगर बेहतर है तो हम और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ये मैंने कॉल रेल अटैच कर दिया। इसके अलावा इनकी ऑर्गेनिक ट्रैफिक इम्प्रूव हो गई है पहले से। हम इनका ओवरव्यू लेते हैं, ठीक है। और ऑर्गेनिक कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं, उसमें वो देख रहा होता है कि टॉप पोजीशंस कौन सी हैं। तो हम पोजीशंस के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास टॉप वाली सबसे पहले आ जाती है।
थोड़ा सा अपना खुद आइडिया बंदा ले लेता है कि अच्छा ये वाले जो कीवर्ड्स हैं इनमें सबसे ज्यादा चेंजेस आई हैं, क्योंकि मैंने चेंज के ऊपर क्लिक किया है, इसमें 74 रैंकिंग्स का फर्क आया है, उसमें 65। तो हम थोड़ा खुद भी मैनुअली स्टडी कर लेते हैं कि कौन सी लोकेशंस के कीवर्ड्स मतलब पेजेस इंप्रूव हो रहे हैं, और फिर हम देखते हैं कि रैंकिंग्स लूज भी होती हैं क्योंकि गूगल की फ्लक्चुएशन चल रही होती है, कभी और फैक्टर्स होते हैं। तो हमें आइडिया होना चाहिए, फिर हम उनको सही करते हैं आपस में लिंक्स दूसरे पेजेस से ऐड करके। और अगर हमारे पास कोई हाई अथॉरिटी साइट हो, जैसे इस केस में ब्लिट्स यानी मेट्रिक्स, पेजेस की रैंकिंग जो है वो पेजेस की रैंकिंग फ्लक्चुएट होती रहती है वीकली बेसिस पे या हाँ डेली बेसिस पे। हाँ डेली बेसिस पे होती है। तो हमें उसको अपडेट करते रहना चाहिए। अपडेट नहीं करना चाहिए अगर बहुत बड़ा कोई हाँ। फर्क आ रहा हो और हम कुछ कर हम्म। सकते हैं, तो हमें मतलब हाँ ऑप्टिमाइज करते रहना चाहिए। आपस की इंटरनल लिंकिंग हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए पेजेस की, हम्म। सारे रिलेटेड पेजेस आपस में लिंक्ड होने चाहिए। और जितने ज्यादा हम हाई डीआर अच्छी वेबसाइट से लिंक्स ले सकते हैं उन पेजेस के लिए, वो हमें ऐड करते रहने चाहिए हर थोड़े दिनों बाद। अब इनके ये जो कुछ पेजेस की, जैसे ये हेलर टाउन की 4 कम हुई है, मतलब 4 अप टू 5 कम होना जो होता है ना, ये बिल्कुल नॉर्मल होता है। 5 7 ये फ्लक्चुएशन प्लस माइनस चलती जाती है। 18 और 15 का फर्क आ रहा हो तो फिर हमें देखना चाहिए कि वो कितना इम्पोर्टेंट पेज है हमारे लिए। अब ये इंफॉर्मेशनल पेजेस से ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। हमारे लिए कौन से पेजेस इंपॉर्टेंट होते हैं? कमर्शियल इंटेंट वाले, यानी कि जो लोकेशन सर्विस पेजेस हैं, जो जिस लोकेशन के लोग डायरेक्ट उस पेज पे आके देखना चाह रहे हैं कि ये बंदा हमारे लिए क्या काम कर सकता है। कमर्शियल इंटेंट जिसमें होती है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उनकी रैंकिंग्स का हमें फिक्र होनी चाहिए। ये फिलिप्सबर्ग की बिल्कुल खत्म हो गई है, 13 पे थी, लॉस्ट हो गई है। तो हम इनको अपने माइंड में रखते हैं, स्टडी वगैरह करते रहते हैं, ठीक है। और अभी मुझे चाहिए कि मैं किसी और पेज, 2-3 पेजेस से जाके फिलिप्सबर्ग वाले पेज पे ना लिंक ऐड कर दूं। अगर हाँ, अच्छा हमने एचरेफ्स डाल दिया, ये कर दिया, और लोकल फैल्कन की रिपोर्ट हमें जनरेट करते। ये मैंने जीएमडी की कॉपी पेस्ट कर ली है। और नंबर कीवर्ड मैंने सेट किया है इसका, कंपनी सिलेक्ट करके रन की।
इसका जो फ्री अकाउंट होता है उसमें आपको 100 क्रेडिट्स मिलते हैं। तो अभी जैसे का मैंने एक स्कैन रन किया कि 9 लोकेशंस अक्रॉस द रेडियस, तो इसके 81 क्रेडिट्स लगे हैं। वरना हम छोटा रेडियस भी कर सकते हैं कि 5 लोकेशंस अराउंड द सेंटर रेडियस में, ठीक है। मिनिमम 5 by 5 होता है जो हम कर सकते हैं। इतनी समझ आ रही है आपको? ये एक दफा पहले भी मैंने लोकल फैल्कन वाला पार्ट आपको बताया था। अब मैंने इसको चैट जीपीटी से ज्यादा एक्यूरेट जो है ना, चैट जीपीटी बहुत सी चीजें इन्वेंट करता है, जो जेमिनाई है वो चीजें इन्वेंट नहीं करता ज्यादातर। लाइक अगर वो 5% करता है, ये 20-30%, मतलब रफ जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है। तो अभी तक मैं चैट जीपीटी यूज करी थी, लेकिन अब मैं आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा चीजें जेमिनाई पे करना शुरू की, क्योंकि वो बहुत, और उसमें आपको बार बार चेक नहीं करना पड़ता कि इसने अपनी तरफ से कोई चीज तो नहीं ऐड कर दी। यही सारी चीजें आप उस पर भी कर सकते हैं। हमने उनको फीड करनी होती है इंस्ट्रक्शंस, एक चैट हमारी डेडिकेटेड चैट बन जाती है एक टॉपिक के लिए। तो बस फिर हर वीक अगर हमारे जैसे क्लाइंट रिपोर्ट्स हैं तो एक क्लाइंट की एक चैट हो, उस पर हम अपडेट्स ऐड करते रहें और हमें एनालिसिस वगैरह मिलता रहेगा। आपने वो ऐप जो अपने पास की थी जेमिनाई की? नहीं, मुझे अभी टाइम नहीं मिला। मैं करूंगी उसको, मुझे करना है। मैं अभी बस ना थोड़ा सा मेरा प्रोजेक्ट लोड कम हो जाए ना, तो मैं फिर इसी के ऊपर फोकस करना। नहीं, हम्म। एक ही बंदे के साथ है या मल्टीपल? मैं हाँ, एक ही के साथ हूँ प्रोजेक्ट। असल में। मैं खुद ही कम प्रोजेक्ट्स लेती हूँ अपनी हेल्थ की वजह से। तो वो 2 दिन में एक आर्टिकल मुझे देना होता है, तकरीबन 1500 वर्ड्स का। तो अच्छा। हाँ, तो वो मेरे लिए इनफ लोड होता है, क्योंकि ज़ाहिर है घर की मसरूफियत भी और थोड़ा हेल्थ वेल्थ भी। हम्म, सही। अब इसने हमें एक MAA दे दिए, हम इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, मगर फिर मैं इसको रिव्यू पहले करती हूँ, उसमें चीजें गलत होती हैं बहुत दफा। ये आपका वीकली चैट है क्लाइंट का? ये हमारा अपडेट्स थ्रेड है, जिसमें अच्छा। क्लाइंट जो है वो हम देख सकते हैं। हम्म। एक हमारा जो है बेस कैंप है, इसमें एक हमारा इंटरनल होता है, जिसमें सिर्फ हमारे अपनी टीम के लोगों को मैसेजेस नजर आते हैं, क्लाइंट को नहीं नजर आते। उससे रिलेटेड हम बात कर सकते हैं इधर, और अच्छा। बाकी थ्रेड्स क्लाइंट को विजिबल होते हैं। हम्म। ये ऑर्गेनिक कीवर्ड्स जो हैं उसने फ्रंट से लिए हैं, वो डिफरेंट कभी कभी नंबर्स होते हैं, इसको मैं सही करूंगी। और Ahrefs और SEMrush पे आप देखना कि डेटा डिफरेंट होता है। अच्छा। Ahrefs फॉर सम रीजन पता नहीं क्यों हर चीज कम शो करता है। इसमें अगर हम देखेंगे तो जो रैंक्ड कीवर्ड्स हैं इनके, वो 116 प्लस है मेरे ख्याल से। और हमें यहाँ पे 76 नजर आ रहे हैं Ahrefs में, और इधर इधर 175 है। तो क्लाइंट को खुश करने के लिए ज्यादा नंबर्स दिखाने चाहिए। वैसे से SEMrush एक्यूरेट है। Ahrefs में शायद स्लो चीजें आ रही हैं, या मुझे नहीं पता।
ये लोकल ईस्टर्न कोर हम कह रहे हैं, यानी जो उसका हेडक्वार्टर है, ठीक है, ये ईस्टर्न कोर, इसमें 1 पे नजर आ रहा है, बाकी जो है 8 गेट्स हमारा डिफरेंट है, यानी कुछ लोकेशंस पे 5 पे नजर आ रहा है, कुछ पे 4, कुछ पे, तो हमारा गोल होना चाहिए 1 2 3। इसको इम्प्रूव करने का एक तरीका होता है लोकेशन सर्विस पेजेस को स्ट्रॉन्ग करते जाना लिंक से, और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट तरीका होता है कि अपनी गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे पोस्ट अपडेट्स लगाते जाना और उनमें वो वाले एरियाज मेंशन करना। और हम जब इन एरियाज के लोगों के पास जाके बिजनेस यानी कि सर्विस प्रोवाइड करें तो उसको मतलब एक टैक्टफुली कहना चाहिए कि आप हमें रिव्यू दें, जब वो पोस्ट करें उससे कहें रिव्यू दें, और फिर उससे कहना कि लोकेशन अपनी जरूर मेंशन करना कि ये इन दिस लोकेशन। तो गूगल को डेटा मिलता रहता है कि ये हमने क्लाइंट को समझानी होती है बातें कि जब आप अपने बिजनेस मतलब आप सर्विस प्रोवाइड करने जाते हैं तो आपने लोकेशन का उससे कहना जरूर मेंशन करें कीवर्ड, मतलब उधर रिव्यू में, तो फिर गूगल को पता चलता है कि वहां पे भी ये बिजनेस वाकई प्रोवाइड कर रहे हैं सर्विसेज, और फिर वहां की रैंकिंग्स बेहतर होती जाती है। ये जुलाई डिप कह रहे हैं, ये मैं हटा रही हूँ क्योंकि जुलाई डिप इसलिए नजर आ रही है कि वो करंट मंथ है। जब हम ये रिपोर्ट बनाते हैं तो हमारा जनरल जो टोन होती है वो बहुत उस तरह की होनी चाहिए, नहीं इनकरेजिंग, इंथुजियास्टिक, कि बहुत सब अच्छा है, फिर क्लाइंट को तसल्ली रहती है। काम तो बंदा कर ही रहा होता है, लेकिन अगर हम बेसिक सा अपडेट बनाते हैं तो उनको लगता है कि सवाल होते हैं। अगर हम इससे की एक्स्ट्रा चीजें अगर हम देख लें कि एक्यूरेट हों, फॉर एग्जाम्पल इसमें जुलाई एंगेजमेंट डिप आया, ये तो सही है ही नहीं ना जुलाई एंगेजमेंट। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर ये कोई वाकई कोई ऐसी चीज होती जैसे रैंकिंग कम हो गई है कहीं, तो उसमें आगे उसने स्पेसिफाई किया कि पोस्ट हॉलीडे इफेक्ट पॉसिबली फ्यूअर अपडेट्स, तो हम लाइक जैसे कॉल वॉल्यूम कम हुआ है तो लाइकली ड्यू टू पोस्ट हॉलीडे स्लम्प। अब जुलाई 4 इनका इंडिपेंडेंस डे होता है, तो उसके बाद मतलब बिजनेस थोड़ा सा लोग इधर उधर अगर कहीं गए हुए हो या बस हॉलीडेज के बाद का वैसे ही असर होता है कि बिजनेसेस में थोड़ा सा कम हो जाता है वो। तो इस तरह की जो जस्टिफिकेशंस है वो हमने ऐड करनी होती हैं ताकि क्लाइंट के कोई माइंड में कंसर्न्स ना हो। अच्छा, ये इस तरह से हम कर लेते हैं, थोड़ी चीजें हम इसमें से रिमूव कर देते हैं और थोड़ी सी मॉडिफाई कर लेते हैं और हम अपडेट दे देते हैं। और इसमें हमने पिक्चर्स जो मैंने इधर ऐड किए स्क्रीनशॉट्स के, तो वो हम उसमें इंक्लूड कर देते हैं स्क्रीनशॉट्स वाले। अच्छा, इस तरह से अपडेट बनता है, मैं इसको बाद में रिव्यू करके सबमिट करूंगी। आप मुझे अभी और कोई क्वेश्चंस हैं या? वैसे आपने जो आउटलाइन बनाई थी कोर्स की उसमें और क्या क्या उसका हमारा हो गया? इसमें हमने देखना है कि गूगल सर्च कंसोल और एनालिटिक्स में हम डेटा कैसे देख रहे होते हैं। और ये गूगल बिजनेस प्रोफाइल मैंने आपको थोड़ा सा दिखाया था, अभी थोड़ा सा जुबानी बताया, इसके बारे में मजीद हम देख सकते हैं अगर, या आप करो तो क्वेश्चंस पूछ लेना। उसके अलावा बस मेन चीज ये बैकलिंक्स की रह गई है, सही, बाकी चीजें कवर हो गई सारी। सही। मेरे साथ ये भी शेयर कीजिएगा ये आउटलाइन। सही, वैसे मैंने की हुई थी पहले, दोबारा कर दूं? अच्छा अच्छा, ठीक है। अब वो गूगल एनालिटिक्स और गूगल कंट्रोल का बताएंगे। हाँ, एनालिटिक्स और कंसोल का बताऊंगी। अभी आज ही बताऊं या अगली क्लास में?
चले अगली में बता दें और फिर और कितनी क्लासेस रह जाएंगी, फिर उससे नेक्स्ट में ऑफ पेज बता दीजिएगा। हाँ नहीं, एनालिटिक्स और कंसोल का वो नहीं है, ज्यादा नहीं है, दोनों चीजें एक अच्छा ही में हो जाएंगी। फिर अगर ठीक। कोई क्वेश्चन आंसर्स की रखनी हो क्लास तो फिर हाँ रख हाँ लेंगे। बिल्कुल, और वो आप कहती है एक वो लाइव कुछ एग्जाम्पल करेंगे, वो उसका क्या करना है? किस चीज का? कोई गिग्स आपका, हाँ गिग्स वाली आप कहते ना मिलके साथ साथ करके देखेंगे। हाँ हाँ वो भी कर हाँ, लेंगे। कल जो ये जो छोटी छोटी चीजें रह गई हैं वो कवर हाँ, करके तो फिर अगली क्लास में हम गिग बना ठीक लेंगे, ठीक है। ठीक ठीक ठीक। और मैं आपको प्रपोजल्स अपने जॉब वर्क के हैं वो दिखा दूंगी, वो आप अपने पास रख लें, उसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके। ठीक तो यानी उस टोन में लिखे हुए जो प्रपोजल्स हम्म होते हैं ना उनमें रिस्पॉन्स आ जाता है, ठीक है। सही फिर बाकी सही, बंदे का अपना है कि क्लाइंट को जब बात शुरू हो तो फिर जब ठीक काम करना शुरू करते हैं तो फिर कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, बिल्कुल हाँ। उसके बगैर नहीं आता बिल्कुल भी। हम्म, ठीक है फिर। चलिए ठीक, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह।